चलिए आज बारी है डिस्काउंट के आगे की बढ़ने की बारी है। डिस्काउंट से रिलेटेड हम लोग आगे की बातें करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्काउंट की बात की थी, ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की, और जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्या था कि सारे पैसे आप क्या करते हो, पैसा कैश में दे देते थे। मतलब कोई माल खरीदा तो सारा का सारा पैसा देते थे, तो सारे पे डिस्काउंट मिलता था। अभी जो क्वेश्चन पढ़ने वाले उसमें क्या होगा, कुछ पैसा पेमेंट आप करोगे, कुछ पैसा आप पेमेंट नहीं करोगे, यानी कुछ पार्ट क्रेडिट होगा, कुछ पार्ट कैश होगा, यानी कुछ पार्ट उधार खरीदोगे, कुछ पार्ट आप क्या करोगे, नगद खरीदोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूँ मैं 70% बोलता हूँ तो इसका रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 30%। आप क्या बोलेंगे, 30%। अगर मैं आपको बोलूँ 60% तो इसका बचा हुआ पार्ट कितना, 40%। मैं आपको बोलूँ 90% तो बचा पार्ट कितना, 10%। अगर मैं आपको बोलूँ 45% तो बचा पार्ट 55%। अगर मैं आपको कहूँ 2/3 तो बचा हुआ पार्ट 1/3। पता ना कैसे निकालते हैं, पता है कि नहीं पता है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, और ऊपर कितना न्यूमरेटर 2 है। 2 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए, 1, तो अरे 1 बचा हुआ पार्ट ये हो गया, ठीक है। जैसे 4/5 तो बचा हुआ पार्ट कितना, 1/5 है ना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 3/4 तो बचा हुआ पार्ट 1/4। मैं बोलूँ 5/9 तो बचा पार्ट 4/9। तो परसेंट अगर है तो बचा पार्ट इस तरह निकालते हैं, अगर इसकी फ्रैक्शन होगा तो बचा हुआ पार्ट इस तरह से निकालोगे, अगर भिन्न के रूप में तो बचा हुआ पार्ट इस तरह से निकालोगे। समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, इस क्वेश्चन को कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलो समझो, देखिए अब इस पे का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे, चलो समझो, बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सपोज परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम विनोद, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम विनोद of list price रुपीज ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 50,000 with 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 5% क्या मान लीजिए, कैश डिस्काउंट एंड 70% अमाउंट पेड बाय कैश, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा समझो, बोल रहा है कि परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, मतलब विनोद से आपने 50,000 रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट मतलब ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% नगद छूट मतलब किस पे, कैश डिस्काउंट पे आपने परचेस किया, और 70% अमाउंट चेक से कैश से पेड किया। कैसे पेड किया, तो बचा हुआ अमाउंट कितना, 30%। 30% क्या रहा होगा, पेड किए, तो वो उधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उधार। समझ में आ गया, बचा हुआ पार्ट उधार कहलाएगा। या अगर मैं ये लिखता हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, कैश, आधा पैसा अगर आप कैश से देते तो क्या कहलाता, बचा हुआ अमाउंट हाफ बोलता, तो हाफ मतलब आधा क्रेडिट आधा कैश, 50%, हाफ मतलब 50%, ध्यान रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो खैर इसको बनाएं। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कैसे बनाओगे, वर्किंग नोट करोगे। सबसे पहले लिखोगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, पहले लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो बोलो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है, 50,000 है। सबसे पहले उसमें क्या घटाओगे, ट्रेड डिस्काउंट घटा दोगे आप। कितना परसेंट बोलता है, 10%। किसका 10%, कितना आ जाएगा, 5,000 आ गया। ये आ गया माल का प्राइस, ठीक है। दिस इज योर एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। कैश डिस्काउंट कितना है, 5% है। क्या सारा 45,000 एक साथ दे रहे हो, नहीं सर, सारा 45,000 हम लोग एक साथ तो नहीं दे रहे हैं सर, इसमें कुछ पार्ट उधार है, कुछ पार्ट नगद है। तो फिर अलग करोगे, यहाँ से इसको क्या करोगे, माल को अलग करोगे। तो देखो क्या हो रहा है, 70% कैश है, 70% क्या है, कैश है, 70% कैश है। तो बचा पार्ट कितना, 30% क्रेडिट रहा होगा, मतलब उधार रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको निकालोगे। तो आप क्या करोगे, 45,000 का 70% निकालोगे। चलो कैलकुलेटर में करो, 45,000 का 70% निकालो। आता ना कैलकुलेटर चलाना, कैलकुलेटर में लिखा होगा 45,000 इंटू 70% का बटन दबा देना, 70 लिख के कितना आ जाएगा, 31,500। ये आएगा 31,500, इसका निकालना ना 31,500। अब ऐसे ही इसी का आप निकालोगे 30%, तो कितना, 45,000 का 30% निकालो, 13,000 कितना, 500। तो देख लो भाई, नगद आपने दिया कितना, 31,500, और उधार कितना अभी भी 13,500। बताओ कैश डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, यहाँ की यहाँ, जहाँ कैश में मिलेगा। तो माइनस करेंगे इसमें कैश डिस्काउंट, क्या माइनस करोगे, कैश डिस्काउंट माइनस करोगे। तो बोलिए कैश डिस्काउंट कितना माइनस करोगे, 5%। तो 31,000 जितना दे रहे हो उसका ना
इतना दे रहे हो ना, तो उसका 5% निकालोगे, कितना आएगा बोलो? 1575 डिस्काउंट आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसका कितना 31,500 का कितना परसेंट? 5%, 1,575 घटाओगे, चलो घटाओ। 29,925 खरीद रहे हो, बेच रहे हो? तो कैश पेड किए होगे, इतना कैश क्या किए होगे? पेड किए होगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? मान गए? अब सुनो, अगर आप नगद खरीदते थे तो क्या एंट्री करते थे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार खरीदते थे तो क्या लिखते? परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद, ये लिखते। परंतु यहाँ तो दोनों है, उधार भी नगद भी है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद, तो दोनों को कॉमन क्या हो रहा है? परचेस अकाउंट। तो बेटा एंट्री क्या बनेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ पैसा आ रहा है तो जर्नल एंट्री बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ पैसा कैश है। अगर कैश क्रेडिट हुआ तो फिर डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट ना होगा, डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और टू विनोद्स अकाउंट, क्या लिखेंगे? टू विनोद्स अकाउंट। नहीं आया? कुछ पार्ट कैश है, कुछ पार्ट उधार है। ठीक, तो बोलो कैश कितना जा रहा है यहाँ से? जा कितना रहा कैश? 29,925, ये पैसा जा रहा है। डिस्काउंट कितना? 1575। और अभी भी उधार कितना है? 13,500। नहीं समझे? सबको जोड़ोगे कितना आएगा? 43,000। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? ऐसा है, समझ में आ गया? नरेशन लिखना बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स पार्शली, पार्शली मतलब होता है अंशतः, पार्शली कैश एंड क्रेडिट, मतलब कुछ कैश है, कुछ क्या है? क्रेडिट है, उधार है। समझ में आ गया? बात खत्म। चाहो तो विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट भी लिख सकते हो। ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। जर्नल एंट्री सबको समझ में आया? अमाउंट फिल करने का तरीका, कभी भी मिक्स वाली एंट्री होती है ना, तो अमाउंट ना पहले आप जो नॉर्मल अलग अलग है उसको पहले फिल किया करो, डेबिट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ध्यान रखेंगे। नहीं, वो मैंने सिर्फ हाँ बॉक्स बना के ही करोगे, टेबल बना के। हाँ, टेबल बना के ही करोगे। क्लियर है? पक्का? कुछ पूछना है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही बन गया। ठीक है, अब दूसरा एंट्री बताते हैं। चलो और एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैं बोलूँ सेल्स ऑफ गुड्स टू आरती। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स टू आरती ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 3 लाख। कितना है? 3 लाख है, विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, एंड टू थर्ड अमाउंट पेड, सॉरी रिसीव्ड बाय कैश, 2/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश। मतलब 2/3 अमाउंट कैसे रिसीव कर रहे हो? कैश से रिसीव कर रहे हो। कैसे रिसीव करो? कैश से। तो बोलो कितना रिसीव नहीं कर रहे हो? 1/3 नहीं कर रहे हो। 1/3 क्या रहा होगा? उधार। सेम वही कहानी है, परसेंट की जगह फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे। समझ गए? अब बनाए, कैसे बनाओगे? पहले वर्किंग नोट में जाओगे और लिखोगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। पहले लिखो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। बोलो गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है? 3 लाख। अमाउंट में लिखो 3 लाख रुपए, लिख दिए 3 लाख रुपए, इस तरह से लिख दो 3 लाख। अब उसमें क्या घटाओगे? कितना परसेंट बोला? किसका 10%? 3 लाख का 30,000 आ जाएगा। कितना आ गया? 2,70,000 आ गया। ये क्या है? तुम्हारा एक्चुअल प्राइस आ गया। क्या आप सारा पैसा दे रहे हो, खरीद मिल रहा है? नहीं सर, कुछ पार्ट उधार है, कुछ पार्ट नगद है। कितना नगद है अभी? 2/3 कैश है। 2/3 क्या है? कैश मिल रहा है। और 1/3 क्या हो रहा है? क्रेडिट है अभी भी। नहीं समझे? तो क्या करोगे? यही 2,70,000 का 2/3 निकालो, कैलकुलेटर में चलो। 2,70,000 इंटू 2/3, 2,70,000 इंटू 2/3 करो, 1,80,000 आ जाएगा। 1 लाख कितना? 80,000 करके देख लो, बाकी लोग भी कर लो, देख लीजिए करके। 2,70,000 का 2/3 निकाल लो, कितना आएगा? 1,80,000 आएगा। 1,80,000। ठीक है, इसी प्रकार 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 90,000। नहीं समझे? बताओ डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, यहाँ कि वहाँ? कैश मिलेगा। तो माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। क्या माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 10% बोला ना। तो 1,80,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना आएगा? 18,000 आएगा। बोलो बच्चा कितना? 1,62,000। क्या कर रहे हो? कैश रिसीव करोगे, बेच रहे हो ना, कैश रिसीव करोगे। समझ आ गया? यानी देखो यहाँ पे माल बेच रहे हो, आधा नगद, कुछ उधार।
नगद बेच तो क्या एंट्री करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मानते हो कि नहीं मानते हो? उधार बेच तो क्या एंट्री करते हो? आरतीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दोनों सूरतों में सेल्स क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो अपन कंबाइन करेंगे। कुछ पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अगर डेबिट हुआ तो फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बोला था ना, डिस्काउंट अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट अलाउड लिखोगे, और डिस्काउंट जब भी क्रेडिट होगा डिस्काउंट को क्या लिखोगे? रिसीव्ड लिखोगे, यहाँ पे याद रखना, रिसीव्ड अकाउंट, नहीं समझे? ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, फिर आरतीज अकाउंट डेबिट, आरतीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नहीं समझ आया? आ गया? ठीक है, बोलो कैश कितना आ रहा है बताओ? कैश आ कितना रहा है? 1,62,000, ठीक है। डिस्काउंट कितना? नहीं समझे? ठीक है, और अभी भी उधार कितना है? 90,000 है। सबको जोड़ के कितना? 2,70,000। नहीं समझे? ऐसे नरेशन लिखना, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स बाय पार्शली पार्शली कैश, पार्शली कैश एंड पार्शली क्रेडिट, या खाली क्रेडिट भी लिख लो। नहीं समझे? विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। कोई परेशानी है तो बोलो, क्या कोई परेशानी है? ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखता है, चेक का वर्ड इस्तेमाल कर लेता, मान लो कैश की जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल करता? चेक, तो चेक की जगह बैंक आ जाता। जहाँ पर कैश लिखना वहाँ क्या लिख देते? टू बैंक। जहाँ कैश लिखना वहाँ क्या लिख देते? बैंक अकाउंट डेबिट कर देते। नहीं समझ आया? हाँ, चेक में चेक वर्ड लिखता तो क्या मानते? कुछ चेक मिला, बाकी सब उधार है, तो भैया चेक भी तो कैश के समान होता है। भैया आप चेक दोगे तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, कैश दोगे तो भी कैश डिस्काउंट मिलेगा, दोनों सूरतों में एक ही बात तो है। कुछ पूछना है? नोट करिए। चलो देखो, अब हम लोग थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि आपको बताए थे। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन बनाए हम लोगों ने, अभी जो आपने देखा क्वेश्चंस पार्शली कैश पार्शली क्रेडिट वाला, तो उसमें क्या रहेगा आप लोग का होमवर्क? क्या रहेगा? सेम वही जैसे पहले बनाए थे, 4 क्वेश्चन परचेस वाले, 4 क्वेश्चन सेल्स वाले, अमाउंट और परसेंटेज चेंज करके आप बनाएंगे। ठीक है, आप कंप्लीट करके उसको 4 क्वेश्चन अपने से खुद से बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन बताते हैं। जैसे हम आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है मान लीजिए हाफ अमाउंट बाय कैश एंड हाफ अमाउंट बाय चेक, ठीक है, मतलब पेड हाफ अमाउंट बाय कैश एंड हाफ अमाउंट बाय चेक। क्या हो रहा है देखो, आपने माल खरीदा, समझ में आ गया क्वेश्चन? आधा पैसा कैश दे रहे हो, आधा पैसा क्या कर रहे हो? चेक से दे रहे हो। कुछ पैसा कैश से, कुछ पैसा चेक से, या कहा जा सकता है 70% आप कैश दे रहे हो, 70% आप कैश दे रहे हो, 30% चेक दे रहे हो। मान लो ये सब बता रहा हूँ, एक रिमेनिंग पार्ट जैसे वहाँ पे था, तो मैंने हाफ का वर्ड यूज़ किया, तो हाफ अमाउंट कैश से हाफ अमाउंट क्रेडिट से अपन लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो देखो कैसे बनाओगे। वर्किंग नोट में जाओगे, सबसे पहले लिखोगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। बताओ लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना दिया है? 50,000 दिया है। 50,000 लोग, सबसे पहले क्या घटाया जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट घटाया जाएगा। कितना परसेंट? 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा लो। किसका 10%? 50,000 का 10% 45,000। आया बात कि नहीं आया समझ में? ये आ गया एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। अब देखो यहीं से अलग करना पड़ेगा अपन लोग को। क्या बोल रहा है? आधा उधार है, आधा कैश है, आधा चेक से है, तो यहीं से अलग कर लो इसको। क्या कर लो? अलग कर लो। कुछ पार्ट कैश है और कुछ पार्ट क्रेडिट है, क्रेडिट नहीं है बल्कि क्या है, चेक पेड कर रहे हो, चेक से दे रहे हो, ठीक है। तो कितना? आधा मतलब 50%, तो इसका आधा कर दो। चलो 45,000 का आधा 22,500 कितना आएगा? 22,500 और 22,500। नहीं आया समझ में? अब मुझे बताइए कैश डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, यहाँ की यहाँ? क्यों चेक में नहीं मिलेगा भैया? उसमें भी तो मिलेगा। आप कैश दो या चेक दो, बात तो एक ही है कि अलग है? बात तो एक ही है ना कि अंतर है? तो डिस्काउंट इस बार दोनों जगह मिलेगा, क्योंकि भाई चेक भी कैश की तरह होता है, भाई कैश भी दोगे वहाँ भी कैश डिस्काउंट है। तो बेटा यहाँ भी कैश डिस्काउंट घटाओगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ चलेगा, और यहाँ भी कैश डिस्काउंट क्या करोगे? घटाओगे। और कितना परसेंट कैश डिस्काउंट था? 5%। तो 5% निकालो। चलो 22,500 को 5% 1,125, और इसका भी उतना ही आएगा 1,125। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, चलो अब इसको घटा दीजिए। चलिए घटाइए।
ये वाला 21,375 और ये वाला कितना आया 21,375 आया कि नहीं आया। तो बेटा ये चेक दिया आपने, इसको चेक से पे किया और इसको कैश से पे किया। माल खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? खरीद रहे हो। अब एक बात बताओ, अगर आप माल खरीदोगे तो माल जब कैश खरीदते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो, और जब उधार खरीदते हो तो क्या करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी अगर आप बैंक चेक से करते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हो। यहाँ तो मिक्स है, दोनों सूरतों में परचेस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट ही तो हो रहा है। तो बेटा फिर एंट्री क्या बनेगा? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और कुछ पैसा बैंक से जा रहा है ना तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। दोनों मिक्स हो जाएगा। और डिस्काउंट भी है कि नहीं यहाँ पे, तो क्या लिखोगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या लिखोगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नहीं आया समझ में? अब अमाउंट फिल करें। बताइए मुझे कैश कितना जा रहा है? तो कैश को क्रेडिट करोगे 21,375 कर दिए। बोलो चेक कितना जा रहा है? बैंक कितना जा रहा है? वो भी सर उतना ही जा रहा है 21,375। मानते हो कि नहीं मानते हो? और बोलो डिस्काउंट कितना है? देखो यहाँ पे भी डिस्काउंट है, यहाँ पे भी डिस्काउंट है। दोनों डिस्काउंट को जोड़ दोगे। क्या करोगे? जोड़ दोगे। चलो जोड़ दो। 2250 कितना आएगा? 2250 जोड़ के देख लो। 2250 आ रहा है। ये दोनों को जोड़ दोगे। नहीं समझे? कितना आएगा? 2250। नहीं समझे? ऐसा लिखना है। समझ में आ गया? ऐसे ही करना हमेशा। 2250 ठीक। जब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 45,000 आएगा। नहीं आया समझ में? ठीक है। नरेशन लिख सकते हैं being purchase of goods by cash and check with डिस्काउंट लिख लेना खाली, बस हो गया ख़त्म। नहीं आया समझ में? आगे समझ में? ऐसे कोई परेशानी है तो बोलो। एकदम सिंपल है, याद रहेगा सिस्टम। इसके भी 4 क्वेश्चन बना लोगे। होमवर्क रहेगा 4 क्वेश्चन इसके भी। 2 बना लेना, 3 बना, 6 कर दें, 3 कर देते। चलो 3 बना लेना, 3 कर लेना। ठीक है। चलो अभी आगे बढ़े कल छुट्टी भी तो है, बना लेना ना। ठीक है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, 3 बना लेना। चलो 3 बना लेना, 3 बना लेना। चलो देखो, सेल्स ऑफ गुड्स टू आरती ऑफ लिस्ट प्राइस 3 लाख विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है। मैं बोलता हूँ एंड 60% कैश चेक रिसीव्ड 60% बाय कैश एंड रिमेनिंग मतलब होता है बचा हुआ पैसा। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग बाय चेक, मतलब बचा हुआ पैसा चेक से। तो बचा हुआ पैसा कितना? 40%। समझ में आ गया बात? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब बनाना चालू करें। सेम यही क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं अपन लोग। ठीक है। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। वर्किंग नोट में जाओगे बच्चों, क्या लिखोगे? पहले सेम वही प्रोसेस रहेगा। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लिखिए। कितना लिस्ट प्राइस? 3 लाख है। हो गया 3 लाख। अब उसमें से लेस करोगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे। कितना परसेंट है? 10% है। लिखा दो 10%। कितना आएगा? 30,000 आ जाएगा। कितना बचा? 2,70,000 आया कि नहीं आया? ये आ गया माल का एक्चुअल प्राइस। आया? अब इसमें से क्या बोल रहा है? सारा पैसा एक साथ नहीं दे रहे हो। सारा पैसा कुछ चेक से दे रहे हो, कुछ कैश से दे रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? इसको अलग कर लोगे। कुछ पार्ट कैश है, चलो कुछ पार्ट चेक है, और कुछ पार्ट कैश से रिसीव कर रहे हो। कितना पार्ट कैश है? 60% कैश है और 40% चेक है। तो करें? चलो 2,70,000 का 60% निकालो। 2,70,000 का 60% निकाल दो। कमॉन। 1,62,000। कितना आ रहा है? 1,62,000 आ रहा है। ठीक है। और इसका निकाल दो 40%। 2,70,000 का 40%। 1,08,000 आया। बात समझ में कि नहीं आया? बताओ डिस्काउंट कहाँ दोगे? सर दोनों में देंगे। तो माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट यहाँ भी और कैश डिस्काउंट यहाँ भी। बिल्कुल जैसा मैं बनाता हूँ वैसे ही बनाया करो। खर्च पच मत करे करो। बिल्कुल अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखते हो कि लिखते हो? कि उल्टा सीधा लिखते हो? ठीक है। कितना परसेंट? 10% है। चलो निकालो 10%। इसका 10% 16,200 और इसका 10% 10,800। समझ गए? चलो घटाओ दोनों को। इसको घटाओ। कितना आ रहा देखो। एक दूसरे का मुंह मत देखो, निकालो। 1,45,800। ये क्या हुआ? कैश रिसीव किए ना इतना। और इसको घटाओ। चलो 1,08,000 में से 10,800 घटाओ। कम ऑन।
97,200। थोड़ा बीच में पॉज लिया करो, थोड़ा फुल स्टॉप लगाया करो, ठीक है। चेक रिसीव कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? चेक रिसीव, ठीक है। अब देखो, कुछ आप कैश रिसीव कर रहे हो, कुछ आप चेक रिसीव कर रहे हो। अगर आप माल बेचोगे, कैश रिसीव करोगे, तो क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चेक रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ तो दोनों है, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। एक ही बार लिखना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमेशा कैसे होता है? कैश या बैंक के अकॉर्डिंग होता है। अगर कैश और बैंक डेबिट हुआ तो डिस्काउंट 100% डेबिट ही होगा। कैश और बैंक क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। अमाउंट फिल करें, बोलो कैश अकाउंट डेबिट कितना, ठीक है। डिस्काउंट बैंक अकाउंट कितना, चेक कितना मिल रहा है, समझ में आ गया? डिस्काउंट कितना, ये दोनों को जोड़ दोगे। डिस्काउंट को क्या करोगे? जोड़ दोगे। जोड़ो, 10,800 प्लस 16,200, 27,000 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2,70,000 आ जाएगा। नहीं समझे? नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश एंड बाय चेक, बाय चेक विथ डिस्काउंट। विथ क्या लिखेंगे? डिस्काउंट। नहीं आया समझ में? होमवर्क बना लोगे? कैसे बनाओगे? 3 10 3, ठीक है। कितना? 3 बना देना। क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी से। चलिए देखिए, अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलेगा परचेस। अब माल परचेस करो या सेल्स करो, एक ही बात है ना। परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स टू रवि विथ ऑफ लिस्ट प्राइस, ऑफ लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस नहीं बोलेगा, ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेगा? गुड्स का कॉस्ट प्राइस लिखे रहेगा 10,000 एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% मान लो कैश डिस्काउंट। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया, फिर आगे वही रहेगा जो ऐसे रहता है। यानी क्वेश्चन में इस बार लिस्ट प्राइस नहीं दिया, कॉस्ट प्राइस देगा और प्रॉफिट दे देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बनाओगे? इस बार लिस्ट प्राइस आपको नहीं दिया है, तो लिस्ट प्राइस आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है। आपको कॉस्ट प्राइस दिया है ना, तो माल का लागत मूल्य लिख लेना। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? माल का लागत मूल्य। लागत मूल्य लिख लेना 10,000 रुपये। प्रॉफिट को जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए? जोड़ना चाहिए। तो प्रॉफिट को आप जोड़ देंगे, लाभ को आप जोड़ देंगे। कितना परसेंट बोला? प्रॉफिट 10%, तो एट द रेट 10%, तो किसका? इसका 10%। कितना आएगा? 1,000। तो माल का कितना है रेट? 11,000। ये 11,000 ही आपका क्या कहलाएगा? अब आगे का क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे कि बनता है। मतलब कि आपको लिस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ दो, लिस्ट प्राइस आ गया, फिर उसके बाद जैसा बनाते हो वैसे ही आप क्या करिए? बनाइए। ना कॉस्ट से मतलब है ना प्रॉफिट से आपको मतलब है। जैसे बनाते हो वैसे क्या करो? क्वेश्चन को बनाते चलो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? तो आज हमारा जो डिस्काउंट वाला मैटर था वो क्या हो गया? कंप्लीट। अगली मुलाकात नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ होगी। ओके।